नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही है कि देश भर में कुछ मुख्यमंत्रियों के सर पर तलवार लटक रही है। मुझे नहीं मालूम कौन मुख्यमंत्री हैं, मुझे नहीं मालूम किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या किस गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 2 मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर दिखाई देते हैं जिन पर खतरे की तलवार लटक रही है। पहला नाम नीतीश कुमार का है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार है। आज मोदी जी मोतिहारी में थे। पिछले 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार का दौरा था। नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ की, एक बार उनको लाडला मुख्यमंत्री बताया, सब कुछ कहा, लेकिन ये आश्वासन, ये संकेत भी नहीं दिया कि एनडीए की सरकार फिर से बनी तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। ये नारा दिया कि फिर से होगी एनडीए की सरकार और नया बिहार बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ इशारा नहीं किया। तो इससे साफ संकेत क्या निकलते हैं? राइटिंग इज़ क्लियर ऑन द वॉल। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि वो नवंबर के बाद मुख्यमंत्री बिहार के नहीं होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो उनका पत्ता वैसे ही कट जाएगा, और अगर एनडीए की फिर से एक बार सरकार बनी तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये लगभग तय लगता है। बीजेपी के पास इससे बेहतर मौका भी नहीं मिलेगा, स्वर्णिम मौका भी नहीं मिलेगा, और उसका एक बहुत बड़ा सपना भी पूरा होगा कि बिहार में उसका खुद का मुख्यमंत्री हो। नीतीश बीमार रहते हैं, नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये बात जितना अपोजिशन के लोग बोलते हैं उससे ज़्यादा बीजेपी के नेता बोलते हुए दिखाई देते हैं। सूत्रों के अनुसार पूरी सरकार इस समय बीजेपी चला रही है, बड़े फैसले बीजेपी कर रही है। हालांकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बीच बीच में नीतीश कुमार थोड़ी आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री का मोतिहारी का दौरा था, तो कल उन्होंने एक दिन पहले 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा कर दी। ये घोषणा वो मोदी जी के नाम के मुंह से भी निकलवा सकते थे, लेकिन जैसे बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी भी पहले 1-2 बार जब बिहार आए तो अपनी 11 साल के शासन का बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कितनी कितनी सौगातें दी, इसका जिक्र ज़्यादा करते रहे। नीतीश की सरकार का जिक्र कम किया। उससे ज़्यादा समय कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव को कोसने में लगाया। उससे साफ है कि प्रधानमंत्री भी बहुत श्रेय नीतीश कुमार को नहीं देना चाहते, और नीतीश का भी यही हाल है। तो एक राज्य तो ऐसा हो गया। हालांकि बिहार में नीतीश की पार्टी के लोगों ने ये एक नया नारा दिया है, 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन इस नारे को दोहराने वाला बीजेपी में कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि जदयू में भी, जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत कम नेता हैं जो ये नारा दोहराते हुए दिखाई देते हैं। नीतीश के बेटे निशांत 1-2 बार पहले कह चुके कि अमित अंकल से बात करूंगा, पापा को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री की घोषणा करनी है, अगले 5 साल वो 2030 तक बहुत सेहतमंद है, मुख्यमंत्री का कामकाज अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। लेकिन इसको भी वो स्वर नहीं मिले। लेकिन बीजेपी की भी मजबूरी है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी। नीतीश जैसे भी हों, उनके 15-16% वोट हैं, वो बहुत मायने रखते हैं, और वो जिस पार्टी के साथ मिलते हैं उसका फिर डबल ट्रिपल फ़ायदा हो जाता है। तो इस बात का एहसास भी बीजेपी को अच्छी तरह है, लेकिन ये सारा सिलसिला अंतिम वोट पड़ने तक है। अंतिम वोट पड़ा नहीं कि तेवर आपको दिखाई दे जाएंगे। अमित शाह जी तो साफ कर ही चुके, उनसे 2-3 बार अलग अलग जगह पूछा गया तो सब जगह उन्होंने एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद देखेंगे, विचार करेंगे, तय करेंगे। अब उत्तर से चलते हैं दक्षिण, और एनडीए शासित राज्य से चलते हैं कांग्रेस शासित राज्य। कुल मिलाकर कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। सितंबर या अक्टूबर में 2.5 साल पूरे होने वाले हैं सिद्धारमैया के, और नए सिरे से तलवारें खिंचने लगी हैं। पर्दे के पीछे से लोग याद दिला रहे हैं कि 2.5 साल पूरे हो गए, अब खाली करो, डीके शिव कुमार को बनाओ।
लेकिन सिद्धारमैया साफ कर चुके, अभी हाल ही में वो दिल्ली की यात्रा पर गए थे, दोनों नेता एक साथ गए। एक कर्नाटक भवन पुराना वाला, उसमें मुख्यमंत्री सूट में ठहरे और डीके शिव कुमार उस सूट में ठहरे मुख्यमंत्री वाले पुराने कर्नाटक भवन में, और नए कर्नाटक भवन में सिद्धारमैया ठहरे, या इसका उल्टा हुआ। मतलब की बात है कि दोनों एक साथ दिल्ली जाते हैं, बड़े नेताओं से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और डीके शिव कुमार कहते हैं कि कोई वैकेंसी तो है नहीं और आला कमान जो चाहेगा वो होगा, और अभी मेरा कोई मुख्यमंत्री बनने का इरादा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, और एकमात्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये शर्त थी। उस शर्त पर कांग्रेस आला कमान कायम है। सिद्धारमैया कह चुके कि कोई वैकेंसी नहीं है, पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूँगा, लेकिन तलवारें खिंची हुई हैं। सिद्धारमैया ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका बड़ा प्रभाव है, अहिंसा की राजनीति करते रहे हैं, जिसमें आदिवासी और मुसलमान और ओबीसी वगैरह आते हैं। वोकालिगा एक बड़ा तबका है लिंगायत वोटों के साथ साथ, जिसकी नुमाइंदगी डीके शिव कुमार करते रहे हैं, उनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष के काल में ही कांग्रेस 76 से बढ़कर बहुमत पार करने लायक हुई, तो इसका भी वो अपनी तरफ से उनके समर्थक दावा करते हैं कि डीके शिव कुमार को वो चीज़ दी जानी चाहिए जिसकी पूरी तरह से दरकार है, और उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। अब कायदा तो ये होना चाहिए कि सिद्धारमैया बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अब 2.5 साल बाद उनको ससम्मान विदाई दी जाए और डीके शिव कुमार को ताज पहनाया जाए। लेकिन फिर ओबीसी वोट की राजनीति राहुल गांधी देश भर में कर रहे हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री को कैसे हटा दें, क्यों हटा दें, ये सारे कुछ चीज़ों में गणित उलझा हुआ है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, दोनों के बीच की लड़ाई, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी से वो हार गए थे पिछला विधानसभा चुनाव, वही स्थिति कर्नाटक में आ सकती है, ऐसा पॉलिटिकल पंडितों का कहना है। आगे चलते हैं। आगे बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, अफवाह है, चर्चा है, दिल्ली में ज़्यादा चर्चा है, राज्यों में कम चर्चा है। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता जो संघ से भी जुड़े रहे हैं, उनसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की मारामारी है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं जा रहा, 1-1.5 साल हो गया और आप मुख्यमंत्री बदले जाने की बात कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा वो संघ की सहमति का होगा, संघ का होगा, एक तरह से रबर स्टाम्प नहीं होगा। ये बात संघ करीब करीब साफ कर चुका है। पिछले 15 दिन में संघ और बीजेपी के बीच में 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के नामों पर चर्चा हो चुकी है, कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा, यानी संघ के दिमाग में कोई एक और नाम ढूंढ रहा है। तो कुल मिलाकर पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो संगठन में अपने हिसाब से फेरबदल करेगा, बदलाव करेगा, क्योंकि संघ इस बार चाहता है कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुनना है, पूरी बीजेपी में संगठन में फेरबदल करना है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा, संगठन से कुछ लोग सरकार में जाएंगे, सरकार से कुछ लोग संगठन में आएंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत समझी तो फिर मुख्यमंत्रियों की बारी आएगी। और संघ की जो क्राइटेरिया है कि नौजवान हो, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना हो, 2029 के बाद की बीजेपी कैसे होगी, उसमें नए चेहरों को कैसे रोपित भी करना है, पोषण भी करना है, पेड़ के रूप में उगने के लिए पर्याप्त धूप छांव भी देनी है, खाद की भी व्यवस्था करनी है। ऐसे में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन पर गाज शायद नहीं गिरे। कुल मिलाकर ऐसा संघ के लोग भी भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन आमतौर पर अभी बहुत समय है, तब तक गंगा में पता नहीं कितना पानी बहा जा चुका होगा, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।